वैशाख के इस गर्मी में जहां एक तरफ लोग बारिश की मिन्नतें कर रहे हैं, तो वहीं साहिबगंज जिले में राहत की बारिश पहाड़िया जनजाति के परिवारों पर कहर बनकर टूटी है। तालझारी प्रखंड के पागार पहाड़ गांव में तेज हवा और बारिश में 14 आशियाने उजड़ गए और परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। उनके पास ना छत बची और ना खाने को अनाज और ना एक दाना बचा। दूसरी तरफ लोगों के सूद लेने के लिए प्रशासन के पास संवेदना भी नहीं बची है। देखिए रिपोर्ट। किसी का घरौंदा, किसी का आशियाना, किसी की छत और किसी की झोपड़ी, जो कह लीजिए आज सब इस जमीन पर मलबा बन चुका है। वैशाख के इस गर्मी में जो बारिश लोगों के लिए राहत बनकर बरसती है, वही बारिश गरीब परिवारों पर कहर बनकर टूटी है। साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड के पागार पहाड़ गांव में तेज हवा और बारिश में 14 घरौंदे उजड़ गए। 5 घर पूरी तरह से धराशायी भी हो गए। हवा इतनी तेज थी कि पहले एस्बेस्टस छत उजड़ी और फिर दीवारें हिलने लगी। लोगों के अनाज, कपड़े सब नष्ट हो गए। कुछ लोग जख्मी भी हुए। आदिम पहाड़िया जनजाति के इस गांव के 1 दर्जन परिवार के सिर से छत भी छीन गई। एक तरफ खुला आसमान तो दूसरी तरफ उजड़े आशियाने को निहारती लाचार निगाहें। परिवार के पास एक छत थी, अब वो भी नहीं बची। ये सारा हम लोग का गांव में जो तूफान आ गया, उसमें हम लोग का हवा में सब गार गिर के हम लोग का सब उड़ा के चला गया। उसमें हम लोग चावल बचाने के लिए घुस गया है, उसमें हम लोग माथा में गिर के लग गया है। उसी से लगा तो हाँ, उसमें चावल बचाने के लिए चावल भी फूल गया है, सब जिनिस बर्बाद हो गया था। हम लोग का कहाँ हम सोतेगा, रोते रोते बच्चा बुतरू रोते रोते हम लोग बाहर में हम लोग सोता है। कल पूरा आंधी आया, आंधी के साथ तूफान भी आया, हवा भी आया, पूरा घर मतलब कि छत अल्बेस्टर का सब गिर गया। परेशानी में पूरा हम लोग रात भर वही जंगल में सोए थे, पेड़ के नीचे, यही चबूतरा में हम लोग अपना रात बिताया पूरा मुश्किल से। बारिश में सब कुछ गंवाने के बाद परिवारों की टकटकी प्रशासन की ओर लगी है। इंतजार लंबा होता जा रहा है, लेकिन दूर दूर तक कोई अफसर नजर नहीं आ रहा है। बारिश के कहर और प्रशासन की अनदेखी झेलते हुए लोगों की आंखों में अब आंसू भी तैरने लगे हैं। जिस हिसाब का हम लोग जाएगा, वीडियो सब भी नहीं आ रहा है अभी तक। जानकारी दिया? हाँ दिया, नहीं आया, अभी तक नहीं आया, कोई भी नहीं हम लोग का देखने को नहीं आया। कल आप लोग का आया, हम लोग जानकारी, आप लोग कैसे जानकारी मिल के आप लोग का आया, तो हम लोग का कोई भी, हम लोग का एगो कुत्ता भी नहीं आ रहा है। हम लोग का अभी कैसे हम लोग का न पकड़ के सर, हम लोग का बहुत तकलीफ है। और इधर कोई किसका पैर टूट गया, जिसका चोट लगी है, तो हम लोग का मुश्किल है। सुबह होते ही मैंने कि जैसे घटना के तुरंत बाद हम लोग प्रशासन को खबर दिए थे, लेकिन अभी तक कोई अभी तक नहीं आया हम लोग के मदद के लिए। हम लोग मदद के लिए गुहार कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई जिला से भी, अंचल से भी, प्रखंड से भी, किसी स्तर से भी प्रशासन के द्वारा यहाँ कोई मदद नहीं मिल रहा है। इन गरीबों के पास न सिर छुपाने के लिए जगह बची और न खाने के लिए एक दाना। दूसरी तरफ प्रशासन की संवेदना तक नहीं बची और लोगों की बेबसी उस बारिश को कोस रही है, जिसने एक रात में सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों की बेबसी पूछ रही है कि आखिर कहाँ गुहार लगाएं। टीवी 45 के लिए गोविंद ठाकुर की रिपोर्ट। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोविंद ठाकुर हमारे साथ बने हुए। गोविंद, एक तरफ ये बारिश कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए राहत बन के आई, तो दूसरी तरफ साहिबगंज जिले के पहाड़ी जनजाति के परिवारों पर कहर बनकर टूटी है। 14 आशियाने उजड़ गए उनके। फिलहाल अभी तक क्या लग रहा है, कोई सूद लेने वहां पे पहुंचा है? साहिबगंज देखेंगे तो साहिबगंज जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अचानक जो है मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवा के साथ साथ झमाझम बारिश भी हुई। लेकिन हालांकि बारिश जो है कुछ शहरी इलाकों बनकर रही है, लेकिन अगर हम ग्रामीण पहाड़ों पर रहने वाली जनजातीय समुदाय के लोगों की बात करें तो उनके ऊपर बारिश जो है कहर बनकर टूटा है। और ताजा मामला साहिबगंज जिले का जो है तालझारी प्रखंड पर स्थित मधगंगा पंचायत के पगार पहाड़ का है, जहां पर तेज हवा और झमाझम बारिश की वजह से उस गांव के 14 घर के छत उड़ गए हैं। और छत उड़ने से वहां के करीब जो है 5 से 6 लोग घायल भी हो गए हैं। जबकि घटने के बाद वहां के लोगों के द्वारा स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को या प्रखंड कर्मियों को सूचना भी दी गई, लेकिन अब तक वहां पर किसी प्रकार के पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं और ना ही कोई ग्रामीणों का जो है पहल हुआ है। जी
देखिए गोविंद, हम बात करें तो जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं मन में बहुत तरह के सवाल उठते हैं। जाहिर सी बात है, 14 आशियाने उनके पास से चले गए, उनके उनके सिर पर से छत चली गई, उनके पास खाने के लिए दाना भी नहीं बचा है। तो जाहिर सी बात है कि उनके आंखों में कहीं ना कहीं इंतजार है कि कोई अफसर उनके पास आए, कहां वो गुहार लगाए। तो ऐसे में क्या नहीं लगता कि जनप्रतिनिधियों को नहीं होना चाहिए कि वहां पे वो जाए और उनका सुध ले? जी अंकिता, जरूर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक है लोबी नमरम, वो राजमहल लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी है। यहाँ के जो सांसद है विजय हांसदा, वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। जबकि यहाँ पर जो है पूर्व विधायक बोरियो के ताला मरंडी, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी है। जबकि उस गांव में घटना घटा, वहां तक कि उस गांव के ग्रामीण बाबूलाल मरंडी के कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं और बाबूलाल मरंडी के समक्ष जो ताला मरंडी के समक्ष जो है ये लोग इस गाँव अपनी समस्या को और ऐसे में इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए तालझारी के वीडियो सलकू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सलकू जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पर। देखिए, बारिश का कहर देखने को मिला है साहिबगंज जिले में, जहां 14 आशियाने वहां उनके जो छत पर से उनके सिर पर से उजड़ चुका है। तो क्या इस मामले में आपकी पूरी जानकारी है आपके पास इसका? जानकारी नहीं है मुझे, तो 6 घरों की जानकारी है। मेरे ब्लॉक से 3 गए जांच करके दिए 6 घर बाद। हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए साहिबगंज से ये तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां एक तरफ कई लोगों के लिए ये राहत की बारिश रही तो कई लोगों के लिए ये कहर बनकर बरसा है। और अगर हम बात करें तो पहाड़ी जनजाति के परिवारों पर कहर बनकर टूटी और तालझारी प्रखंड के पागाड़ पहाड़ गांव में तेज हवा और बारिश में 14 आशियाने उजड़ गए। परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर, तो उनके पास ना छत बची और ना खाने को अनाज का एक दाना बचा। बस वो वही सोच रहे हैं कि आखिर वो किनके पास जाएं जिसकी वजह से उनका छत वापस उनके पास आ जाए, उनके थाली में कुछ खाने आए जिनकी वजह से उनकी जो निजी जिंदगी है वो चल सके। बस वो इंतजार में बैठे हैं कि कोई तो अफसर आए जो उनकी सूध ले। और हम भी ऐसे ही अपील करना चाहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि है या जो भी अधिकारी है वो उनके पास आए और उनके जो समस्याएं हैं उन्हें निजात जल्द से जल्द दिलाए, क्योंकि ये बड़ी बात है कि किसी 14 आशियाने उजड़ जाते हैं, वो छत जब पेड़ के नीचे सोने को मजबूर है। तो ऐसे में हम भी चाहेंगे कि उनकी समस्याओं से उन्हें जल्द निजात मिले।